प्रोग्राम शुरू करने से पहले जो ये खबर हमारे सामने आई पेशावर के इलाका हयाताबाद, जहाँ पर ये मुबैना तौर पर खुद को धमाका हुआ, जो कि इंतहाई अफसोसनाक खबर है। और अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, क्योंकि आगे मुहर्रम हराम का महीना है। एक तो ये सूरत हाल है, फिर इलेक्शन की सूरत हाल क्या बनेगी, आज हम उस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ जो अब सियासी मंजरनामा बनने जा रहा है इलेक्शन से पहले, कौन सी जमात किस पोजीशन में है, तो पोजीशन के हवाले से ही बात करेंगे। और आगे कुछ और भी हमारे साथ स्टोरीज़ हैं, बड़ी स्पेशल स्टोरीज़ हैं जो कि प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। लेकिन सबसे पहले कोर्ट की खबर से आगाज़ कर लेते हैं। और तोशा खाना केस जो कि अब आगे बढ़ रहा है बड़ा तेज़ी के साथ। और तोशा खाना केस में हमारे पास एक तो ट्रायल अदालत में जो मामला चल रहा है, हम उस पर ही बात करेंगे। लेकिन जो तोशा खाना केस है उसको काबिल समाअत करार देने के हवाले से जो एक दरख्वास्त थी, वो अब कल उस केस की समाअत होगी। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक इस केस की समाअत करेंगे। हाई कोर्ट के वकील ने जो कहा था, हिदायत दी थी PTI के चेयरमैन इमरान खान को कि जो एतराज़ात थे उनके वकील को कहा गया कि वो दूर कर दें। और जो अदालत मुंतकली के हवाले से भी समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है और कल इस केस की समाअत होगी। एक तो ये मामला है और दूसरा मामला है फवाद चौधरी का। और फवाद चौधरी के इलेक्शन कमीशन के नाकाबिले ज़मानत वारंट के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। और हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करते हुए इलेक्शन कमीशन में पेश होने का हुक्म दिया। तो इस पर हम ज़रा आज दोनों ही केसेस पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ हैं, नुमाइंदा खुसूसी हमारे साथ मौजूद हैं इमरान वसीम, उनको भी हम वेलकम करते हैं। और हमारे नुमाइंदा एहतशाम कियानी भी हमारे साथ हैं। एहतशाम, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए क्या कुछ हुआ आज तोशा खाना में, और फिर अब ये कल इस केस की समाअत होगी, ये मुकर्रर कर दिया गया है, ज़रा तफसीलात दीजिएगा। देखिए, तोशा खाना केस का जो ट्रायल है वो तो ट्रायल कोर्ट में ज़ेर समाअत है, जो कि इस्लामाबाद की सेशन अदालत है। उसमें आज इमरान वसीम साहब मौजूद थे, वो आपको डिटेल्ड वो सारी चीज़ें बताएंगे। मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हद तक आपको बताता हूँ कि वहाँ पे चेयरमैन PTI ने एक अपील दायर कर रखी है कि ये तोशा खाना केस का जो ट्रायल है ये नहीं चल सकता और ये केस काबिल समाअत ही नहीं है, क्योंकि ये दुरुस्त तरीके से ये केस दायर नहीं किया गया। उसकी वजूहात उन्होंने 4 मुख्तलिफ वजूहात बताई थी। तो उस बुनियाद पर जो अपील दायर की गई है, उस अपील पर अब कल समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर अपील पर अब एतराज़ात ख़त्म हो चुके हैं और कल जो समाअत होगी उसमें इब्तदाई तौर पर रिलीफ चेयरमैन PTI ने ये मांग रखा है कि जो केस का ट्रायल है उसको हाई कोर्ट में ज़ेरे समाअत अपील का फैसला होने तक रोक दिया जाए, क्योंकि अगर ट्रायल पैरेलल चलता रहा तो फिर उनकी जो ये रिलीफ है उनका वो उससे महरूम हो जाएंगे। तो कल चीफ जस्टिस आमिर फारूक इस पर समाअत करेंगे। इसके अलावा 6 मुकदमात चेयरमैन PTI के खिलाफ जो इस्लामाबाद की सेशन अदालत में दीगर ज़ेर समाअत हैं, उसमें 9 मई के वाक़यात के बाद दर्ज मुकदमात भी हैं। उनकी अदालत मुंतकिली की दरख्वास्त दायर कर रखी है, क्योंकि उसी अदालत से शाह महमूद कुरैशी, असद उमर के केस का फैसला आ चुका है और अदालत ने उनकी ज़मानत की दरख्वास्तें खारिज कर दी हैं। तो चेयरमैन PTI की ये एप्रीहेंशन है इस खदशे की बुनियाद पर कि बाकियों की अगर ज़मानत उन्होंने खारिज कर दी है तो उनकी ज़मानत की दरख्वास्त भी खारिज कर दी जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा कि जज चूंकि माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं तो इसलिए ये मुकदमात दूसरी अदालत को मुंतकिल किए जाएं। इसके अलावा बुशरा बीबी और चेयरमैन PTI के खिलाफ एक और मुकदमा है, जो कि तोशा खाना से मुताल्लिक जो रसीदें हैं वो गलत रसीदें पेश करने पर उनके खिलाफ एक मुकदमा है जालसाजी का। उस मुकदमे में चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी दोनों की दरखास्तें हैं कि ये मुकदमा भी दूसरी अदालत को मुंतकिल कर दिया जाए। तो चेयरमैन PTI की जो हाई कोर्ट में अपील है तोशा खाना केस से मुताल्लिक केस काबिल समाअत करार देने के फैसले के खिलाफ, उस पर समाअत कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक करेंगे। वो करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अहवाल था। एहतशाम, आप हमें बता रहे थे मुल्क मुस्तहकम मईशत की तरफ गामजन, स्टॉक एक्सचेंज भी मुस्बत रुख दिखाने लगा। मईशत की सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है। हम IMF के कर्जा मिलने के बाद इस सूरत हाल को बेहतर मजीद कैसे कर सकते हैं? कर्ज बहाली के रोशन इम्कान, बोल ने निभाई अपनी सहाफती जिम्मेदारियाँ, महंगाई से परेशान आवाम के लिए उठाई आवाज। रिपोर्टर और इक़्तिसादी माहिरीन के सबसे बड़े पैनल के साथ बोल की मिशन मईशत की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 63% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर। अगर 21वीं सदी की हम इंडस्ट्री की कोई बात करें तो उसमें फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो टॉप पर आती है।
अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए बोल अवामी मसाइल को उजागर करने में सबसे आगे। देखिए बोल की अगली ट्रांसमिशन में मोबाइल लोन ऐप का बड़ा स्कैम कैसे हुआ बेनकाब। साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां, ब्लैकमेलिंग में मुलविस ऑनलाइन लोन ऐप्स के 9 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अगर इस स्कैंडल से मुताल्लिक आपके पास हैं हक़ाइक़ तो बनिए बोल इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा। आपकी शनाख्त और तमाम तर मालूमात खुफिया रखी जाएंगी, तो बस हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप करें 0337 0310 377। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।